बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में ईडी का बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आदित्य ठाकरे के करीबियों पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई, पुणे समेत 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, और संजय राउत के करीबी के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। सूरज चौहान, सुजीत पाटकर पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। कोविड सेंटर स्कैम को लेकर यह छापेमारी चल रही है। कोविड के दौरान, जो कोविड का पीरियड था, उसके दौरान रातों रात कई कंपनियों को टेंडर दिए जाने का आरोप है और इन्हीं आरोपों की तहकीकात में अब ईडी के छापे अलग अलग स्थानों पर पड़े हैं। तो सूरज चौहान के जिस ठिकाने पर छापेमारी चल रही है, वहां से हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ईडी एक्शन में नजर आ रही है महाराष्ट्र में। प्रवर्तन निर्देशालय के मुंबई के 10 ठिकानों पर इस वक्त छापे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक जगह है मुंबई के चेंबूर इलाका, और इस वक्त मैं वहीं पे मौजूद हूँ। और ये घर है सूरज चौहान, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सचिव है। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी इन्हें माना जाता है, और पर्दे के पीछे जो संगठन का काम देखा जाता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सूरज चौहान के कंधे पर होती है। जो जानकारी फिलहाल सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक बीएमसी में जो कथित तौर पर घोटाला हुआ है, उस संबंध में ये छापेमारी ईडी की तरफ से हो रही है। ये जांच जो है शुरुआती तौर पर सामने निकल कर आ रही है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मुख्य तौर पर जो विपक्षी खेमे की 23 तारीख को पटना में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पटना जाने वाले हैं। क्या उसके पहले कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। और जैसी ये खबर सामने निकल कर आई, उसके बाद जो यहाँ पर शिवसैनिक है वो भी जुटना शुरू हो गए। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि ये कब खबर आप लोग के पास आई? मेरा नाम संजय नटे, मैं यहाँ का चेंबूर का शिवसेना का विधानसभा प्रमुख हूँ। सवेरे हमको पता चल गया अभी 1 घंटे पहले कि सवेरे यहाँ पे ईडी की टीम आ गई है। सूरज जी चौहान हमारे जो शिवसेना के सचिव और नेता है हमारे, उनके घर में ईडी की धाड़ चालू हो गई है। ये बताइए कि क्या बताया जा रहा है, क्यों पहुंचे, क्या वजह है, कौन सा मामला है? ये मामला ऐसे नहीं है। अभी क्या हो गया है, उद्धव जी ने कल डिक्लेयर किया है कि 1 तारीख को बड़ा मोर्चे के साथ हम लोग महानगर पालिका के ऊपर जो भ्रष्टाचार चालू है, गए 2 साल से महानगर पालिका के ऊपर प्रशासक बैठा हुआ है। प्रशासक बैठा हुआ है तो पूरा कंट्रोल सरकार के अंडर जो नगर विकास खाते है, जो मिंदे के पास खाता है, उसके इससे उन्होंने भ्रष्टाचार चालू किया है। 90,000 करोड़ जो 27 साल से शिवसेना ने अच्छे से प्रशासक इसके ऊपर जो शासन किया हुआ है महानगर पालिका के ऊपर, और अच्छा से जो महानगर पालिका को संभाला है, और 90,000 करोड़ का जो है उसके ऊपर इनको डल्ला मारना है, उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज उठा रहे हैं। इसीलिए हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख को आदित्य ठाकरे बीएमसी पर मोर्चा निकालने जा रहे हैं, जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आरोप उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उसके बाद ये छापेमारी हो रही है। ये जो स्थानीय शिवसैनिक है उनका इस तरह से आरोप जो है लगाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई न केवल सूरज चौहान, संजय राउत के करीबी है सुजीत पाटकर, उनके यहाँ पर भी इसी तरह की छापेमारी चल रही है। हम आपको बता दें कि सुजीत पाटकर वो शख्स है जिनका नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल का जो घोटाला, जो किरीट सोमैया की तरफ से जिसका खुलासा किया गया था, उस घोटाले में इस वक्त इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग भी जो है वो जांच कर रही है। और अब यहाँ पर प्रवर्तन निर्देशालय की भी इस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है उनके ठिकानों पर यहाँ पर जारी होती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो रौनक कुकड़े की कुछ ही देर पहले की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अभी ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या हलचल है, जान लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता चैंबूर से सूरज चौहान के घर से रौनक कुकड़े जुड़े हुए हैं। तो वहीं सांता क्रूज में सुजीत पाटकर के घर के सामने से मृत्युंजय हमें जानकारी देंगे। तो वहीं बीएमसी ऑफिस से लता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले रुख रौनक मैं आपका करना चाहूंगी, आपने तमाम जानकारी दी। अभी वहां पर यानी कि सूरज चौहान के घर के सामने आपको क्या हलचल देखने को मिल रही है, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, अंदर से कोई जानकारी बाहर आई है क्या अभी तक? कि देखिए जिया, इस वक्त मैं सूरज चौहान के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और मुख्य तौर पर सुबह 8 बजे से ईडी के अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। कथित तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जांच चल रही है, वो इस बात की चल रही है कि जो लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सुजीत पाटकर की जो कंपनी थी, जिन्हें कोविड की दूसरी लहर के दौरान बड़े कोविड सेंटर बनाने का काम जो है बीएमसी ने सौंपा था, और उस दौरान करीबन 32 करोड़ रुपए का एक बिल जो है वो उन्होंने बीएमसी की तरफ रेज किया था। और उसमें बताया गया कि
कि 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो जानकारी में फिलहाल सामने निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि 12,000 का जो प्रॉफिट बताया 12,000 का जो प्रॉफिट बताया गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है, उसमें एंट्रीज घुमाई गई है, तो इसकी जांच जो है वो करना चाहती। बिल्कुल रौनक, आप बने रहे हमारे साथ में। साथ ही सांता क्रूज से सुजीत पाटकर के घर के बाहर से मृत्युंजय कुमार सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हुए हैं। मृत्युंजय, वहां पर किस तरीके की हलचल है, कितनी बड़ी टीम के साथ ईडी का पूरा अमला पहुंचा हुआ है और किस तरीके की पूछताछ वहां चल रही है अभी? प्रणय, एक छोटी सी सुधार कर दूं, मैं सुजीत पाटकर के घर पर नहीं हूं, बल्कि मैं लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस फर्म, जो कि इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है, उसके दफ्तर के बाहर हूं। और बड़ा दिलचस्प तस्वीर है, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है जो मेरे ठीक पीछे काले रंग का ये आपको दरवाजा नजर आ रहा है, इतना ही बड़ा है लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस फर्म, जिसको कोविड काल के दौरान जिम्मेदारी दी गई थी कि कोरोना मरीजों का ख्याल रखें। अब यही जांच के घेरे में है, इसीलिए आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जो गलत तरीके से टेंडर दिए गए, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए, और ये उसका जो दफ्तर है वो ये दिखाया गया था। और इसमें जो एक जिसका दफ्तर है हेमंत गुप्ता, डॉक्टर हेमंत गुप्ता, उनको भी आरोपी बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये जो क्लिनिक है ये कल से बंद है। बताया जाता है कि शाम के समय ये क्लिनिक खुलता है, लेकिन फिलहाल बंद है और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरल शब्दों में इस पूरे मामले को समझे तो देखिए, कोरोना काल के दौरान जगह जगह कोविड सेंटर बनाए गए थे। मुंबई के दहिसर इलाके में कोविड सेंटर बनाया गया था। कोविड सेंटर बनाने के लिए जिनको मेडिकल लाइन की जानकारी होती है, एक्सपीरियंस होता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। तो रातों रात एक कंपनी बन गई, उस कंपनी का नाम था लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसका ये दफ्तर है, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई। और इनके पास कोई अनुभव नहीं था, सुजीत पाटकर के पास कोई अनुभव नहीं था, वो तो बिजनेसमैन है, मेडिकल का कोई अनुभव नहीं था। तो आरोप यह है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए और इसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और इसीलिए किरीट सुमैया ने आजाद मैदान पुलिस थाने ठिकानों पर पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। देखना होगा कि बीएमसी कोविड स्कैम में क्या निकलकर सामने आता है, क्या खुलासे होते हैं। लता हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि बीएमसी दफ्तर के बाहर है। लता, अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट है और दफ्तर के बाहर कोई हलचल आप देख पा रही हैं क्या? जी, फिलहाल दफ्तर के बाहर कुछ हलचल नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में बीएमसी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बीएमसी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस तरीके से ये कोविड स्कैम हुआ था, उस दौरान जो पूर्व अतिरिक्त आयुक्त थे संजीव जायसवाल, उन्होंने ही इन ये जो ठेका है उन्होंने मंजूर किया था, उन्होंने काम सौंपा था। लेकिन इस बीच जो आवश्यकता थी 5,000 से अधिक कर्मचारियों की थी, लेकिन 950 के करीब जो बेड्स थे वो इसी अस्पताल को दिए गए थे, लाइफलाइन हॉस्पिटल को। लेकिन न्यू स्क्रीनिंग जो फॉर्म टेस्ट होती है, इस फॉर्म टेस्ट में जो आवश्यकता होती है, जो क्लॉजेस जरूरी होते हैं टेंडर को, उसे इग्नोर कर दिया गया, ऐसे कथित रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कारण से बीएमसी का कार्य यहाँ पे सवालों के घेरे में है क्योंकि इस दौरान जब 2020 में कोरोना काल में कोविड के अस्पताल बन रहे थे और बेड्स की जरूरत थी, आईसीयू के बेड्स की जरूरत थी और अस्पतालों की जरूरत थी, इस बीच रातों रात जो टेंडर दिया गया था, तो यही सवालों के घेरे में कि क्या राजनीतिक पक्षपात के कारण बीएमसी ने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके चलते बीएमसी के जो पूर्व अतिरिक्त आयुक्त हैं संजीव जायसवाल, उनके घर पे भी छापेमारी हुई है और इसी के कारण बीएमसी में भी कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर नियमों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल हैं लता, लेकिन क्या बीएमसी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, जिस तरीके से ईडी की रेड चल रही है तमाम इलाके के अंदर? जी, अब तक बीएमसी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है, ना ही जो कमिश्नर है आयुक्त हैं उन्होंने अब तक कोई बयान दिया है। लेकिन जो पूर्व अतिरिक्त आयुक्त हैं उनके घर पे फिलहाल छापेमारी हुई है और जो उस दौरान कोविड के काल के दौरान जो ठेकेदार थे, जो कर्मचारी थे, जो वरिष्ठ कर्मचारी थे, उन सभी की जांच हो रही है। उन सभी ने जो डिसीजंस लिए थे उस दौरान उनकी जांच हो रही है। जी बिल्कुल लता, और तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि हमें आगे अपडेट्स देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुंबई में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला है। ईडी के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और स्वाभाविक सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी। और फिलहाल कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। जो उद्धव गुट के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये बवाल किया ईडी के एक्शन के खिलाफ, उनका ये प्रदर्शन देखने को मिला है। तो शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन हो रहा है ऐसे समय में जबकि मुंबई और पुणे के अंदर ईडी की रेड चल रही है और ये रेड जो है उन लोगों के खिलाफ मानी जा रही है जो कि आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जा रहे हैं कथित तौर के ऊपर। और ये पूरा मामला कोविड सेंटर स्कैम का मामला है जिसके अंदर मनमाने तरीके से नियमों की अनदेखी करके कोविड केयर सेंटर बनाए गए।
राजकीय द्वेष और मत्सर और सुड़ बुद्धि के कारण आज युवा सेना के सचिव माननीय सूरज चौहान और कई लोगों के ऊपर ईडी ने रेड की है। कोरोना के कार्यकाल में महाराष्ट्र, मुंबई के साथ महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना मुक्त करने के लिए जो प्रयास किए गए उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रशंसा की है, पूरे देशवासियों ने प्रशंसा की है। लेकिन आज केवल न केवल शिवसेना के ऊपर और माननीय उद्धव जी ठाकरे जी के जो करीबन कार्यकर्ता हैं उनको परेशान करने के लिए ऐसी ईडी के माध्यम से इंक्वायरी करने का एक नीच कृत्य इस सरकार ने किया है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जहां एक तरफ ईडी की रेड चल रही है तो वहीं इस मामले को लेकर सियासी घमासान भी चल रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम अन्य सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लेकिन रौनक, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, क्या लगता है कि ये झगड़ा और बढ़ सकता है इसको लेकर? क्योंकि हाल ही में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जाते रहे एक दूसरे के ऊपर। जी देखिए, निश्चित तौर पर प्रणय, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जब से महाराष्ट्र में ये नई सरकार शिंदे और फडणवीस की सरकार आई है तब से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ईडी की कार्रवाई जो है ये सरकार आने के बाद अब फिर एक बार एक्शन में दिखाई दे रहे। इसके पहले निश्चित तौर पर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब ये आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार बदल गई है, उसके बाद भी जो शिवसेना के खासतौर से उद्धव ठाकरे गुट्स के करीबी लोग हैं उन पर ईडी की कार्रवाइयां जो है वो और वो ईडी के रडार पर दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में सूरज चौहान आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी है, पार्टी में संगठन में उनके पास सचिव का पद है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी में। और लिहाजा कोविड के दौरान जो भी काम किए जाते थे, ऐसा कथित तौर पर सूरज चौहान पर यह भी आरोप है कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो कहीं ना कहीं सूरज चौहान के माध्यम से ही काम किया करते थे। एक गंभीर आरोप कहीं ना कहीं सूरज चौहान पर है और जिसकी जांच फिलहाल ईडी कर रही है। जो लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज है जिसकी जिक्र अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय ने किया, उसी आरोप के बाद ये जांच की आज जो है वो सूरज चौहान तक पहुंची और फिलहाल सुबह 8 बजे से ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर जांच करते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, स्वाभाविक सी बात थी कि जैसे ही ईडी अलग अलग ठिकानों पर पहुंची मुंबई और पुणे के, वैसे ही उद्धव गुट के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आ गए। ये बात पहले से तय थी कि छापेमारी कार्रवाई जो शुरू होगी उसके बाद जो कार्यकर्ता उनका गुस्सा फूटेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत स्वाभाविक सा था और इसके पीछे की पृष्ठभूमि कल हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल उद्धव ठाकरे ने दादर में सेना भवन पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि बीएमसी का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर 1 जुलाई के दिन आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेताओं के नेतृत्व में पैदल मार्च किया जाएगा और बीएमसी भवन तक या मुंबई महानगर पालिका के हेडक्वार्टर तक यह आंदोलन निकाला जाएगा, रास्ते जाम किए जाएंगे। इसका सीधा सीधा संकेत है कि आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए शिवसेना उद्धव गुट अब आक्रामक हो रही है। इसका सीधा अर्थ है कि कार्यकर्ताओं में भी अब वही बात देखने को मिलेगी जो उनके नेता कह रहे हैं। ऐसे पर जैसे ये खबर आई मीडिया के माध्यम से कि उद्धव के करीबी, आदित्य के करीबी या संजय राउत के करीबियों के घर पर छापेमारी हो रही है, ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तो आसपास के जितने शिवसेना कार्यकर्ता है वो उन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। चूंकि ये युवा सेना हमें ग्राउंड पर नजर आ रही है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अब अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और पुलिस से भी उनका कुछ वाद विवाद हुआ है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि नियंत्रण में हालात हो जाएं, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनका गुस्सा, जो आक्रोश है वो आसमान छूता नजर आ रहा है। लता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लता, फिलहाल बीएमसी दफ्तर के बाहर तो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि जो बीएमसी है उसकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आए और अगर कोई बयान आता है तो उसके बाद फिर स्थितियां बदलेंगी। जी फिलहाल अब तो कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन स्पष्टीकरण की उम्मीद जरूर की जा रही है क्योंकि कई सवाल, बड़े सवाल जो है बीएमसी के कार्य पे लग रहे हैं। जिस तरीके से 2020 में निर्णय लिए गए थे, टेंडर पास किए गए थे, कई काम सौंपे गए थे, तो इस बीच जो ये निर्णय लिया गया था उस दौरान भी आयुक्त इकबाल सिंह चहल थे और उन्होंने क्या उस वक्त अपना कार्य में उन्होंने डिसीजंस लिए थे। और स्पष्टीकरण अगर आता है तो सवाल और खड़े हो सकते हैं कि अगर स्पष्टीकरण में उन्होंने ये कह दिया कि इस तरह से उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन
फिर भी ईडी के नजर में बीएमसी का कार्य जरूर है और इसी कारण से पूर्व अतिरिक्त आयुक्त संजीव जायसवाल जो कि उस वक्त हेल्थ देखते थे, उनके नेतृत्व में ही जो डिसीजंस लिए गए थे कोरोना के कोविड के टेंडर के जो हॉस्पिटल्स के थे, तो उन्होंने उस वक्त ऐसे निर्णय क्यों लिए थे, तो ये बड़े सवाल पूर्व। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए लता, आपका भी साथी रौनक कुकड़े और मृत्युंजय, आप भी तमाम नजर बनाए रखें इस पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि लगातार वहां हलचल जारी है।